जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट की के बारे में, यानी कि कंट्रोल के पूरे शॉर्टकट की के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोल ए से लेकर के और कंट्रोल जेड तक का प्रयोग हम लोग कैसे सीखा जाएगा। यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए, पहले तो पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप लैब में जाके करिएगा। इसके लिए पहली जरूरत है कि आप यहाँ पे सर्च बटन पे चले आइए और यहाँ पे एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर ओपन करना है। कौन सा सॉफ्टवेयर? एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से एमएस वर्ड का पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे 5 पैराग्राफ आप इंसर्ट भी करा लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी रहे। क्या पैराग्राफ? 5 पैराग्राफ। अब इसी में बारी बारी से पूरा कंट्रोल का प्रैक्टिकल करके आपको देखना। जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया है कंट्रोल प्लस ए ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे एमएस वर्ड में आपने इतना टाइप किया है ना, और मैंने बताया भी है कैसे टाइप होगा। इक्वल रेंड लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको जैसे पूरे टेक्स्ट को आपको सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल प्लस ए बटन दबा दीजिए। कोई दिक्कत? कंट्रोल प्लस बी अगर आप करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल बी से बोल्ड होगा और कंट्रोल बी से अनबोल्ड भी हो जाएगा। वही कंट्रोल सी से क्या होता है तो कॉपी होता है। जैसे आप कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप बार बार लिखना चाहते हैं, कोई ऐसा लाइन है जिसको बार बार आप लिखना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करिए और कंट्रोल सी से कॉपी करिए। और कॉपी करने के बाद तो पेस्ट करना होता है ना, तो पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी बटन होता है। यहाँ पे आ जाइए, अब कंट्रोल प्लस भी बटन दबाते जाइए। क्या इतना मैंने टाइप किया था? देखिए कितना सारा आ गया। देखिए, ये देना तो किसका? कॉपी पेस्ट का। कोई दिक्कत? तो कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद उस मैटर को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। अगला क्या दिया है? अगला दिया है कंट्रोल प्लस डी, करा कि ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और डुप्लीकेट शेप दिया। जैसे मान के चलिए, ये जो आपने टाइपिंग किया है ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट आप बदलना चाहते हैं, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ आप डी बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस डी। अब यहाँ पे आने के बाद मान के चले कि आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। आप फॉन्ट यहाँ से दूसरा वाला ले लीजिए। बोल्ड करना है तो बोल्ड करिए, साइज बढ़ाना है तो आप इसकी साइज भी बढ़ा लीजिए यहाँ से जितना भी साइज आपको देना है। और जैसे ही ओके करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में आ जाएगा। पहले कंट्रोल ए से सिलेक्शन करना मैंने भूल गया था। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और फिर कंट्रोल डी दबाइए। अब यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आ जाइए, कोई सा भी फॉन्ट ले लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, साइज बढ़ा लीजिए यहाँ से, ओके करिए। कैसे हुआ? कंट्रोल प्लस डी। पुनः पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो फॉन्ट पे आइए, यहाँ से कैलिब्री एक फॉन्ट आता है, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। CALIBRI, कैलिब्री एक फॉन्ट आता है। CALIBRI, कैलिब्री फॉन्ट। देखिए चेंज हुआ। और कंट्रोल डी का एक और प्रयोग मैंने बताया कि शेप को डुप्लीकेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या करिए, इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ पे कोई शेप ले लीजिएगा। जैसे कि ये वाला शेप मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब इसी का हम बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी बटन दबा दीजिए। देखिए एक और आ जाएगा इसका। फिर कंट्रोल प्लस डी बटन दबा दीजिए, एक और आ जाएगा। फिर कंट्रोल डी दबाइए, एक और आ जाएगा। देखिए, शेप को डुप्लीकेट बना सकते हैं। कोई दिक्कत? सिलेक्शन करके आप इसको डिलीट करिए, यहाँ से डिलीट करिए, हो जाएगा। इसके बाद से लिया हुआ है अगला ऑप्शन, वो है कंट्रोल प्लस ई और कह रहा है कि सेंटर टेक्स्ट। अब इसका क्या प्रयोग है तो देखिए यहाँ पे, देखिए अभी हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइनमेंट का पूरा हिस्सा बराबर है लेकिन राइट वाला बराबर नहीं है।
देखिए राइट वाला बराबर आपको दिख रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ कम ज्यादा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो जाए। तो कंट्रोल ए से पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे, और जैसे ही कंट्रोल ई दबाएंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब न लेफ्ट न लेफ्ट बराबर है, न राइट बराबर है, सारा का सारा टेक्स्ट आपका आ गया किस साइड में, सेंटर में। और वही राइट करना चाहते हैं तो पुनः कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस आर बटन दबा दीजिए। आप देखिए केवल आपका राइट वाला बराबर है, लेफ्ट वाला बराबर है, ये नहीं है। समझ में आ रहा है? केवल आपका राइट वाला बराबर है, लेफ्ट वाला बराबर नहीं है। लेफ्ट वाला बराबर तब हो जब कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस यल बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए पूरा का पूरा आपका लेफ्ट वाला इक्वल हो गया। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला लिखा है फाइंड कंट्रोल प्लस एफ। जैसे मान के चलिए आपने इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया और कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप खोजना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो उस वर्ड को खोजने के लिए सबसे पहले यहीं पे कंट्रोल प्लस एफ बटन दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस एफ। अब जैसे इस पूरे पेज पे हम जाते हैं कि वीडियो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसको सर्च करके दिखा दे, तो यहाँ आप लिखिएगा VIDEO, बता दिया। जहां जहां लिखा होगा ये वर्ड वहां वहां आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट होकर के जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस G गो टू। अब गो टू का क्या प्रयोग है, तो जैसे मान के चलिए आप 1 नंबर के लाइन पे हैं और आपका 5वें नंबर के लाइन पे आना है, और वो भी कैसे, शॉर्टकट की के माध्यम से। तो कंट्रोल के साथ G बटन दबाइए, इसमें आपको गो टू लेना है, इसमें आपको लाइन लेना है, और कै नंबर के लाइन पे जाना है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन में 5 दे देना है। अब गो टू पे क्लिक करिए, देखिए लेके क्या है, लेके आया कर्सर, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा गो टू का वर्क होता है। जैसे 8 नंबर का पेज आपने ओपन किया है, देखिए टोटल पेजों की संख्या आपने 8 पेज ओपन किया है और आप 4 नंबर के पेज पे जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ G बटन दबाइए। अब यहाँ पे आपको लाइन नहीं, अब आपको पेज लेना है, और यहाँ पे पूछेगा तब बताइए कौन से नंबर के पेज पे जाना है, तो 4 नंबर पे जाना है, तो 4 क्लिक करिए और गो टू पे क्लिक करेंगे तो चौथे नंबर के पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे लिखा है 4 ऑफ 80, 8 को पेज आपने ओपन किया, चौथे नंबर के पेज पे आप आए। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है, ये है आपका H, कंट्रोल प्लस H में क्या लिखा है, रिप्लेस। जैसे अभी मैंने कौन से वर्ड को फाइंड किया था, अभी मैंने किसी वर्ड को हाईलाइट करके देखा था ना, कौन सा वर्ड था, वीडियो। हम ये चाहते हैं कि जहां जहां वीडियो शब्द लिखा है वहां वहां ऑडियो लिख करके आ जाए। क्या लिख के आ जाए, ऑडियो लिख के आ जाए। तो यहीं पे कंट्रोल के साथ H बटन दबाइए, क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस H। देखिए इसमें बता रहा है कि आपने क्या फाइंड किया है, आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलिए कि मेज पे मार्कर रखा हुआ, मार्कर को मैंने हटा करके ला करके लैपटॉप रख दिए, तो इसको हम रिप्लेस बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही वीडियो वाले शब्द को हटा करके और मैंने आप लिख लिया ऑडियो, बस। अब एक चीज समझिएगा, अगर रिप्लेस करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक जगह होगा, और वही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां वीडियो लिखा होगा वहां वहां ऑडियो लिख करके आ जाएगा, इसलिए रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना। ओके करिए, हुआ है। अब वीडियो मिलेगा, चलिए चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F दबाइए, देखिए कहीं वीडियो दिख रहा है, यहीं पे लिख लीजिए वीडियो, VIDEO, वीडियो क्या लिखा है, वीडियोज लिखा है, वीडियो नहीं, वो भी अलग से नहीं लिखा हुआ, सब मिक्स करके लिखा हुआ है, देखिए कहीं पर भी हाईलाइट नहीं है। अब हाईलाइट मिलेगा तो आपका ऑडियो मिलेगा, देखिए AUDIO। कोई दिक्कत? तो ये आपका कंट्रोल प्लस H का इस्तेमाल होता है। इसके बाद से क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस I, देखिए कंट्रोल प्लस I लिखा हुआ है, कह रहा है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका पूरा टेक्स्ट आपका सही सही लिखा हुआ है ना, आपने कंट्रोल इसे सिलेक्शन किया और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा कर दें टेक्स्ट को,
तो कंट्रोल आई दबा दीजिए, हल्का सा टेढ़ा हुआ है, फिर कंट्रोल आई करेंगे तो सीधा भी हो जाएगा। देखिए कंट्रोल आई से इफेक्ट लगा सकते हैं इटैलिक वाला, देखिए हटा भी सकते हैं। आई के बाद, आई के बाद GHIJ होता है ना, ABCD नहीं याद है क्या? तो चलिए यहाँ पे 5 पैराग्राफ हम ले लेते हैं, चाहे चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस J में लिखा हुआ है जस्टिफाई टेक्स्ट, और जस्टिफाई टेक्स्ट का मतलब ये होता है, जस्टिफाई टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि पूरा टेक्स्ट हमारा इक्वल हो जाएगा, ना तो कहीं कम और ना तो कहीं ज्यादा। जैसे मान के चलिए, देखिए आपका लेफ्ट वाला बराबर है लेकिन राइट वाला नहीं बराबर है। कहाँ बराबर है? राइट वाला बराबर नहीं है, केवल लेफ्ट वाला बराबर है। आप चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट आपका इक्वल हो जाए, तो पहले तो कर्सर को आप यहाँ पे लेके आ जाइए और यहीं पे बैक स्पेस दबा करके स्पेस यहाँ से खत्म कर दीजिए। पुनः आप यहाँ पे आ जाइए और बैक स्पेस दबा करके स्पेस को हटा दीजिए। पुनः आप यहाँ पे आ जाइए और बैक स्पेस दबा करके स्पेस हटा दीजिए। किस अलाइनमेंट में दिख रहा है? लेफ्ट में दिख रहा है ना, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा बराबर है लेकिन राइट वाला बराबर नहीं है। और आप ये चाहते हैं कि पूरा हमारा इक्वल हो जाए, तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लीजिए। अब कंट्रोल प्लस J बटन दबाइए, सब इक्वल हो गया। अब नीचे वर्ड ही नहीं है तो बराबर किसको करेगा? समझ में आ रहा है ना? इसलिए पूरा टेक्स्ट हमारा इक्वल करने के लिए कंट्रोल प्लस J बटन दबाना होता है। कोई दिक्कत? यहां तक प्रैक्टिकल हो जाएगा, हो जाएगा ना? कुछ ऑप्शन और बता दें? चलिए इतना करिए। देखिए MS वर्ड में टेक्स्ट को लिखने के लिए इक्वल लिखिएगा। सबसे पहले इक्वल का सिंबल, इक्वल लगाइए जो बैक स्पेस के बगल में दिया है, ठीक है? और यहाँ पे लिखिएगा RAND, ये कोड होता है जिसके माध्यम से पैराग्राफ आता है। हाँ लेकिन MS वर्ड में ही आएगा। अब ये नहीं कि नोटपैड में जाकर ट्राई करिएगा, तब नहीं आएगा। किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में। हाँ हाँ, आप ब्रैकेट क्लोज करिए, अब ब्रैकेट ओपन करिए यहाँ से और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब एंटर करेंगे तो आ जाएगा लिखा हुआ। इतना लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, लेकिन शॉर्टकट की से 5 पैराग्राफ आ गया, हर कंप्यूटर में है। चलिए इतना करिए, प्रैक्टिकल से हम कल बताएंगे, ठीक है?